पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा का राज्य था, जिसका नाम राजा सुयोधन था। राजा सुयोधन की एक ही संतान थी, एक बेटा जिसका नाम अर्जुन था। राजा का बेटा बहुत दयालु, संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाला था। अर्जुन हमेशा दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनता था और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता था। राजा को अपने बेटे की ये आदतें पसंद तो थीं, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता भी थी कि कहीं अर्जुन की ये अच्छाई उसे मुश्किलों में न डाल दे। राजा ने सोचा कि इसे समझाने का कोई तरीका होना चाहिए। एक दिन राजा ने सोचा कि बुद्ध से परामर्श लेना चाहिए। बुद्ध अपने ज्ञान और दया के लिए प्रसिद्ध थे और राजा ने सोचा कि उनके पास इस समस्या का समाधान हो सकता है। राजा ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और अपने बेटे अर्जुन को साथ लेकर बुद्ध के आश्रम पहुंचे। बुद्ध ने उनका स्वागत किया और उनकी समस्या सुनी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, आपकी चिंता सही है। बहुत ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें अच्छा होना छोड़ देना चाहिए। बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था। वह साधु बहुत ही अच्छा और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और किसी भी परिस्थिति में किसी को मना नहीं करता था। एक दिन गांव में कुछ चोर आ गए। वे साधु के पास गए और उससे मदद मांगी। साधु ने उन्हें बिना सोचे समझे मदद कर दी। कुछ दिनों बाद उन्हीं चोरों ने साधु के गांव को लूट लिया। साधु ने सोचा कि उसने तो हमेशा सबकी मदद की, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने यह बात गांव के बुजुर्ग से पूछी। बुजुर्ग ने कहा, साधु, अच्छा होना अच्छा है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी अच्छाई किसके लिए है और किस परिस्थिति में है। हर किसी की मदद करना सही नहीं होता, खासकर जब वह गलत काम में लगा हो। निष्कर्ष, बुद्ध ने कहानी खत्म करते हुए कहा, राजा, अच्छाई एक गुण है, लेकिन इसे विवेक के साथ इस्तेमाल करना भी आवश्यक है। अर्जुन, तुम्हारी अच्छाई बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे समझदारी और परिस्थिति के अनुसार इस्तेमाल करो। हर किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन सही समय और सही व्यक्ति को पहचानना भी आवश्यक है। राजा और अर्जुन दोनों बुद्ध की बातों से सहमत हो गए। अर्जुन ने समझ लिया कि उसे अपनी अच्छाई को विवेक और समझदारी के साथ उपयोग करना है। राजा सुयोधन ने भी राहत की सांस ली और अपने बेटे को सही दिशा में आगे बढ़ते देखा। इस प्रकार अर्जुन ने बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में अपनाया और एक समझदार और विवेकशील व्यक्ति बना, जिसने न केवल दूसरों की मदद की, बल्कि अपने राज्य को भी खुशहाल बनाया। शिक्षा, अच्छा होना महत्वपूर्ण है, लेकिन विवेक और समझदारी के साथ हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना और सही व्यक्ति की पहचान करना आवश्यक है।